हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में एंड कल के लिए चार्ट एनालिसिस एंड अपने डिजिटल ऑप्शन चेन के एनालिसिस में। दोस्तों, उम्मीद है कि आज हमारे फर्स्ट मैसेज है जो कि हमने टीजी पे आपको अपडेट दिया था, हेल्प हुआ होगा। क्लियर कट जो है इंडिकेशन हमने लॉन्ग के लिए आपको बता दिया था और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो भी हमारे स्टूडेंट है उन्होंने प्रॉफिट किया। एक भाई बंधु हैं जिन्होंने जो है करीब 6 लाख का जो है लॉस होल्ड किया था। उनकी मैक्स जो पोजीशन थी कॉल साइड से थी, उनको हमने न्यूज भी दिया था एंड अपडेट भी दिया था कि होपफुली आपकी जो है रिकवरी हो जाएगी। उन्होंने भी अपनी रिकवरी कर ली, सो थैंक्स गॉड, क्योंकि काफी अच्छा ह्यूज लॉस था। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि एग्जैक्ट जब हमने 2:35 पे एक अपडेट दिया कि एक टॉप सेल का व्यू है, वहां से एक नीजर्क रिएक्शन आया था और वो नीजर्क रिएक्शन दोस्तों जब रिकवर हो गया तो एक क्लियर कट सा मैसेज है कि यहाँ से मार्केट में कुछ ना कुछ एक अच्छा जो है यहाँ पे आने वाला है। आज मार्केट फुल बजट मोड में था, जो कि हमने सुबह ही जो है यहाँ पे अपडेट दिया था। यहाँ पे दोस्तों 929 हमने आपको बता दिया था कि जो निफ्टी है रेजिस्टेंस के पास आ रही है, जो कि 575 है और इसने सपोर्ट जो फॉर्म कर लिया है 500 के पास। सो कोई भी जो है डिप आता है आपको बाई के लिए यूज करना है विथ क्यूट एसएल। बहुत छोटा सा एसएल रखना है, बहुत ज्यादा बड़े एसएल की जरूरत नहीं है। और आज आपने देखा ही होगा निफ्टी किस तरीके से वन साइडेड परफॉर्मेंस दी है। डिस्पाइट ऑफ की गोरे काफी शॉर्ट में थे, काफी जो है दबा के सेलिंग कर रहे थे। हमने लास्ट ट्वीट में कवर भी किया था कि आएंगे तो खरीदने, ये लॉन्ग रेट पे आएंगे, बड़े रेट पे आएंगे और आज इन्होंने छोटी सी खरीदारी जो है की है। तो अब जरा देख लिया जाए कि इन्होंने आज फेंडो में क्या किया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो समरी के ऊपर देखिए जो क्लाइंट है, आज उसी का दिन था। इंडेक्स फ्यूचर पे फिर से लॉन्ग किया है, कॉल में भी लॉन्ग किया और पुट में भी लॉन्ग किया। यही थोड़ा सा गड़बड़ किया, शायद ये प्रॉफिट बुकिंग है इनकी। स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने शॉर्ट सेल कर दिया। एफआईआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में जो है लॉन्ग किया आज इन्होंने, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे भी सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। बात करेंगे प्रो की तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। डे की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट है, कॉल पे कुछ नहीं है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। सो दोस्तों जो डेटा है वो हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आज की जो पोजीशन है वो समरी में मैक्सिमम जो है प्रॉफिट बुकिंग की या तो स्क्वायर ऑफ की पोजीशन जो है दिख रही है। अब हम उस डेटा पे चलते हैं जहाँ पे हमें ये दिखाई देगा कि किसने कितना जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट होल्ड किया है, ताकि हमें पता चल सकेगा कि इसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। उसके पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि जो हमारा नेक्स्ट बैच है जिसका ऑफर जो है आज तक चल रहा है, अगर आप चाहते हैं तो इस जो भी हमारा रिपब्लिक डे का जो ऑफर है आप इसको जो है एंजॉय कर सकते हैं। 35% का जो है कंप्लीट ऑफ है। सो आप चैनल पे जो है लिंक अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट आप अपने व्हाट्सएप पे आके दे सकते हैं। दोस्तों मैं बार बार ये चीज़ ऐड करता हूँ कि जो भी एफएंडो में वर्क कर रहा है, बहुत बड़े बड़े आप स्टॉप लॉस लेते हो। एग्जांपल के लिए आज ही मैंने बताया कि जिन्होंने 6 लाख का जो ऑलमोस्ट लॉस जो है होल्ड किया था ओवरनाइट, तो ऐसी नौबत ना आए ट्रेडिंग सेशन में। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लर्निंग ले लीजिए। देखिए सीखना तो पड़ेगा। अब या तो आप अपने कैपिटल को वाइप आउट करने के बाद सीखो या तो कैपिटल के रहते सीख जाओ। कैपिटल के रहते सीखने में फ़ायदा होगा क्योंकि आप अपने लॉसेस की रिकवरी कर पाओगे, अपनी जर्नी जो है शुरू कर पाओगे। कैपिटल वाइप आउट होने के बाद दोस्तों जगह नहीं बचेगी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी आते हैं और वो बताते हैं कि सर अब तो जगह ही नहीं है। तो आपकी वो नौबत ना आए। अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हो टाइम पे तो कोशिश करो कि ज्वाइन कर लो, सीख लो और उसके बाद एक जर्नी जो है शुरू करो। आइए बात करते हैं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर की। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए क्लाइंट के पास 1 लाख के करीब जो है अब लॉन्ग है और डीआई के पास 39,000 का जो है शॉर्ट सेल है। एफआईआई के पास ज़्यादा तो नहीं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 99,000 का शॉर्ट है 1 लाख के सामने, यानी कि सिर्फ 1,000 जो है इन्होंने कम की है। प्रो की बात करेंगे तो 35,000 अब इनके पास लॉन्ग है, 45 में से 10,000 निकाल दिया। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 1 लाख है, 19,000 जो है लॉन्ग है। एफआईआई के पास अब 25,000 जो है कॉल शॉर्ट हो गया है 29 के सामने। सो आखिर आज इन्होंने क्या किया, अपने जो भी लॉन्ग्स कॉल में थे उसको भी निकाल दिया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 94,000 का शॉर्ट सेल है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 156 जो है शॉर्ट सेल है, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग करके कहीं ऐसा तो नहीं कि सेलिंग के मूड में आ रहे हैं क्लाइंट अभी से। डीआई की बात कीजिए तो 18,000 इनके पास पुट लॉन्ग है। एफआईआई ने अपने पुटे रिड्यूस की हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 84,000 जो पुट हो गया, सो 50% पुट इन्होंने आज रिड्यूस कर दी। प्रो की बात करेंगे तो 53,000 पुट है इनके पास, तो इन्होंने अपने 1/3 जो है पुट केवल रखे हैं, बाकी सारे निकाल दिए। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 15 लाख
लाख जो है लॉन्ग है, DI के पास 20 लाख का शॉर्ट है। मज़ा यहाँ पे है, देखिए FII 2 लाख जो है लॉन्ग हो गया, यानी कि इधर की पोजीशन तो ऐसे ही छोड़ रहा है दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे दबा के जिन्होंने स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की है। प्रो की बात करेंगे तो 290 इनके पास भी लॉन्ग है 311 के सामने, सो सेम पोजीशन लॉन्ग होल्ड है। तो यहाँ पे FII की पोजीशन को देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि FII अपनी पोजीशन को हाइड करने के लिए यहाँ पे जो है सोच रहा है, क्योंकि उसने स्टॉक स्पेसिफिक जो है लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की, वो भी 1 लाख की, और इंडेक्स पे जो है शॉर्ट पोजीशन दिखा रहा है। OTM की कॉल को कह सकते हैं कि शॉर्ट करके, या OTM की पुट को जो है बाई करके, और इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करके। अब हम इस डेटा को जो दोस्तों कंक्लूड कर लेते हैं, ताकि हमें ये आइडिया लगे कि एग्जैक्टली किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट आ रहा है इंडेक्स के तौर पे। तो सबसे पहले जो है हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे, वो करेंगे यहाँ पे क्लाइंट से। तो क्लाइंट के पास देखिए यहाँ पे 1 लाख के करीब जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, और 119 जो है यहाँ पे इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है, और पुट जो शॉर्ट है दोस्तों वो 156 जो है पुट शॉर्ट है। सो टोटल इनका MTM हो जाएगा 3,79,000 दोस्तों इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। तो 1 लाख की पोजीशन इनकी निकल गई है। अब बात करेंगे दोस्तों FII की। FII के पास देखिए 99,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट है, 25,000 के करीब इनके पास जो है यहाँ पे कॉल भी शॉर्ट है, और 84,000 के करीब इनके पास पुट भी जो है लॉन्ग है। तो टोटल इनका MTM हो जाएगा 209, ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब इनके पास दोस्तों सेलिंग की पोजीशन है। एक बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, कर तो लॉस रहे हैं, इतना क्लियर दिख रहा है, लेकिन क्या ऐसा है कि इनको वो चीज़ पता है जो हमें नहीं पता है, और या बजट के दिन कोई अच्छा खासा जो है फॉल होने वाला है जिसकी ये तैयारी पहले से कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? इसकी कंफर्मेशन कल के सेशन के बाद जो है आनी चाहिए। अब आइए यहाँ पे जो है हम प्रो का जो है देखते हैं। तो प्रो के पास यहाँ पे 35,000 का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और 94,000 का यहाँ पे इनके पास कॉल शॉर्ट है, और 53,000 का इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका MTM हो जाएगा 1,12,000 इनके पास सेल है। तो ये दोनों बड़े ट्रेडर आज भी सेल थे, और कल के लिए भी सेल आ रहा है MTM बेसिस पे। हालांकि इन्होंने आज शॉर्ट कवरिंग जरूर की है, पोजीशन शॉर्ट जो है कवर हुई जरूर है, और अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो फ्लैट टू पॉजिटिव जो है शुरुआत होने के चांसेस दिख रहे हैं, जो कि डाउ की क्लोजिंग के बाद कंफर्म होता है। अभी के हिसाब से तो 40, 45, 50 पॉइंट जो ऊपर के इशारे जो है आ रहे हैं, लेकिन जो पोजीशन जिस हिसाब से बनी है तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे बड़े वाले ट्रेडर हैं ये कहीं ना कहीं स्टक होते हुए दिख रहे हैं। तो इनको कल एनी हाउ जो है अपने शॉर्ट काटने होंगे, क्योंकि कल अगर शॉर्ट नहीं काटेंगे तो एक अच्छी खासी जो है इनको ट्रैपिंग मिल सकती है, और या तो कल ये अपने हाई को बचाने की कोशिश करेंगे, मार्केट को डे लो पे आने की। तो कल का प्राइस एक्शन इनिशियली जो ओपनिंग के बाद होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद ही जो है डायरेक्शनल पोजीशन बनेगी, यानी कि कल के 5 से 10 मिनट आपको देखने होंगे, डायरेक्टली जंप नहीं करना होगा। तो आइए हम चलते हैं लेवल पे, क्योंकि लेवल ही हमें बताएगा कि क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है एंट्री के लिए जो है पॉइंट है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 45,979 का, और जो सपोर्ट है दोस्तों वो 44,475 का, 45,979 का जो है रेजिस्टेंस है, एंड 44,475 का जो है सपोर्ट है। तो अब हम इसको स्विच करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि यहाँ पे जो है क्या सेटअप होता हुआ दिख रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक यहाँ पे जो है स्लोपिंग जो है मूव आई हुई है मार्केट में, एक स्लोपिंग चैनल की तरफ जो है फॉर्मेशन है। आज इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया सडनली, जहाँ से हमारा कॉशियस व्यू था, और फाइनली सेम नेक्स्ट कैंडल में इसने रिकवरी भी कर दी। इस तरीके की जो मूव आती है इसको शॉर्ट अटैक बोलते हैं। कोई स्मार्ट प्लेयर होते हैं, दूसरे की हेल्प लेके नीजर रिएक्शन करते हैं और खुद की एंट्री जो बॉटम पे करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये जो लेवल है जो कि 45,545 का है, अगर ये सस्टेन हो गया तो यहाँ से बाई व्यू बनेगा। इसके बाद भी एक लेवल होगा जो कि 45,620 का होगा, जहाँ तक आपको कोशिश चलना होगा।
जैसे ये 45,620 सस्टेन कर ले जाएगा, इसके बाद आप कह सकते हैं कि बिंदास बैंक निफ्टी की तरफ जो है बाई व्यू लेके चल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको पता है कि फर्स्ट डे से ही हम लोग हिंट दे रहे हैं कि इनसाइड वीक है, लॉन्ग हमें निफ्टी पे ही करना है। जहां देखेंगे कि आज फाइनेंस निफ्टी ने भी आउट परफॉर्म किया कंपेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी नहीं कर पाई। उसका सिर्फ एक रीज़न था कि एयू जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो आज 11% डाउन था। अब देखिए कितना भी छोटा वेटेज हो, अगर कोई भी 11% डाउन होगा तो उसका कहीं ना कहीं रिप्लिका तो आपको दिखाई देगा। सो यही रीज़न था कि यार बैंक निफ्टी जो है अंडर प्रेशर थी। और चूंकि जो फाइनेंस निफ्टी है उसमें जो है आपका मेन इम्पॉर्टेंट जो है HDFC बैंक का आता है, और उसके बाद आपका बजाज ट्विंस का आता है। तो बजाज ट्विंस भी आज ठीक ठाक थे और HDFC बैंक की तरफ से भी सपोर्ट था। सो फाइनेंस निफ्टी ने आउट परफॉर्म कर दिया। अब मेरा सवाल एक ही है यहाँ पे कि बजाज फाइनेंस का जो रिजल्ट आज आ चुका है, हो सकता है कि आप सबने देख लिया, मैंने नहीं देखा है ऑनेस्टली। अगर उसने अच्छा रिजल्ट दे दिया और उसने अगर परफॉर्मेंस दे दी तो एक बैंक निफ्टी को एक अच्छा खासा थर्स्ट मिल सकता है। बस कल यहाँ से प्रेशर नहीं आए तो आई थिंक कि बैंक निफ्टी कल परफॉर्मेंस जो है दिखानी चाहिए, क्योंकि इसी की परफॉर्मेंस की बाकी है और पूरा मार्केट वेट कर रहा है कि ये परफॉर्मेंस दिखाए। इसीलिए मैंने 2 लेवल दिए हैं। पहला लेवल है 45,545 का, जो कि फर्स्ट ट्रिगर देगा, और इसके बाद जो लेवल है वो 45,620 का देगा। अगर ये लेवल टूट गया तो समझिए कि बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस के साथ चलेगी। और अगर लोअर लेवल पे आके अगेन 45,285 को ब्रेक करने लगी तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। वहाँ पे फिर सेलिंग की जो है कंफर्मेशन आएगी और वहाँ पे ट्रेडर जो है सेल करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें प्रेशर दिखाई दे सकता है। सो बहुत ही छोटे से लेवल हैं, क्लियर कट जो है इंडिकेशन दिए हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 21,955 का, सपोर्ट है दोस्तों वो है 21,235 का। निफ्टी में यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, काफ़ी अच्छी जो है आज मूव आई है। हर करेक्शन के बाद जो है एक अच्छी खासी यहाँ पे शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने रेड लाइन जो है प्लॉट कर रखी है। यहाँ से मार्केट जो है आज जस्ट अपना होल्ड आउट किया है। ये नहीं कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि क्लोजिंग वहीं पे हो गई, लास्ट तक मार्केट जो है वो अप ही था। हालांकि एक लेवल जो है ब्रेक करने की कोशिश किया था 700, 685 के नीचे सस्टेन होता तो यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा सेलिंग बनता, लेकिन फिलहाल के लिए वो लेवल संभल गया है। अब एक क्वेश्चन ये है कि आज अगर हम नॉर्मल के तौर पे देखेंगे तो हमने सिर्फ 1.80 की मूव दी है, और अपने फ्यूचर के हिसाब से देखेंगे तो 553 पॉइंट की मूव आनी चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं हम 150 पॉइंट अभी आज पीछे रहे हैं। तो क्या कल 150 पॉइंट की भरपाई हो सकती है, या एटलीस्ट 75 पॉइंट की भरपाई हो सकती है कि नहीं? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा जो है जवाब होना चाहिए। अपने व्यू आप दीजिएगा। अब देखिए आगे की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे तब जाके एक अच्छा आपको जो है यहाँ पे व्यू जो है दिखाई देगा। देखिए पहले मार्केट ने जिस लेवल की हम लोगों ने बात की थी वहीं से रिबाउंड किया। ये लेवल हमारे लिए रिवर्सल के तौर पे था जब तक इसके नीचे होल्ड ना करे। अब ये जो लेवल है ना, ये प्रेस ब्रेकआउट के तौर पे है, जो कि है 21,745, एग्जैक्ट उसी के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो कल अगर ये लेवल संभाल लिया, इसके ऊपर मार्केट कंसोलिडेट करके रुक गया, तो यहाँ से जो है फ्रेश बाई बनेगा, अदरवाइज उसको यहीं से प्रेशर दिखना चाहिए। ध्यान से देखिएगा कि काफ़ी लंबा रनअप हुआ है, तो एक बार यहाँ पे होल्ड आउट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 22,000 का जो एरिया होगा, जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे आएगा, और वहाँ पे मार्केट को जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है मिल सकते हैं। 22 के लिए 21,985 हमने जो है लेवल लिया हुआ है। 22 नहीं लिया एग्जैक्टली, क्योंकि कई बार मार्केट 10-15 पॉइंट पहले से ही जो है रेजिस्टेंस ले लेता है। तो अगर कल रैली की बात की जाए, अगर कल चौतरफा खरीदारी होगी तो यहाँ से जो है ये लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे, और इस लेवल पे आपको फोकस करके जो है चलने होंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा यही करना है कि इनिशियली कॉशियस व्यू लेके चलना है, इमीडिएटली जंप नहीं करना है। सबसे पहले कंफर्म करना है कि मार्केट ने लेवल होल्ड आउट कर लिया कि नहीं, उसके बाद ही फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कीजिएगा। अदरवाइज अगर कोई डिप मिलता है तो मुझे लग रहा है कि 21,575 का एरिया जो कि आज हमने शेयर किया था वो अच्छा लेवल होगा एंट्री करने के लिए। जिनको भी ये रैली मिस हुई है आज की, स्पेशली जिन्होंने भी आज लॉन्ग नहीं किया, सिर्फ देखते रह गए, या आप कहीं और किसी चैनल पे ऐड थे जहाँ पे जो है पुटे बाई दी जा रही थी, क्योंकि आज भी बहुत लोगों ने पुटे बाई दी हैं और लोग जो है काफ़ी अच्छे से ट्रैप है। सो अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स जो कि है फाइनेंस निफ्टी, जिसका रेजिस्टेंस है 20,620 का, सपोर्ट है दोस्तों 20,220 का।
फाइनेंस निफ्टी में देखिए आज बैंक निफ्टी के कंपेयर में अच्छा खासा जो है इसने मूव दिया है। बैंक निफ्टी से जो है ज़्यादा परसेंटेज वाइज जो मूव दी है और मूव देखेंगे तो दोनों का सेम है। इसने भी यहाँ पे जो है स्लोपिंग चैनल का जो है फॉर्मेशन किया और ये उसके ऊपर थोड़ी सी सॉलिड तरीके से खड़ी है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि लेवल है 20,420 का। आपको क्लोजिंग जो है ज़रूर 20,435 के करीब दिखाई दी है। कई बार क्या होता है कि यहीं से मार्केट गैप डाउन करके और यहाँ से जो है सेलिंग में आ जाता है। ऑलरेडी देख रहे हैं कि बड़े ट्रेडर अपने सेल पोजीशन काट नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। तो एक चीज़ क्लियर है कि 20,420 का लेवल अगर होल्ड करेगा तो हम वाई पिक्चर के साथ चलेंगे। कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देकर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर 420 होल्ड आउट कर रहा है तो कोई भी डाउट नहीं है कि वहाँ पे सेलिंग आपको नहीं करनी है, सोचना भी नहीं है। अगर सेलिंग आनी है तो 20,375 का लेवल प्रॉपर होल्ड करने के बाद ही सेल करेंगे। आप अपने स्टॉप लॉस के तौर पे इस लेवल को मार्क करके रख लीजिएगा। अगर इसके नीचे फाइनेंस निफ्टी ट्रेड करती है तो वीक का व्यू रहेगा, अगर इसके ऊपर है तो पॉजिटिव व्यू है। 375 के नीचे अगर आप सेल इनिशिएट करते हैं तो एग्जैक्ट 420 का स्टॉप लॉस भी टाइट करके रखिएगा। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है और इस स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट रहेगी। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला जो स्टॉक लिया दोस्तों वो लिया स्कॉट को। स्कॉट यहाँ पे जो है ब्रेकआउट दिख रहा है 3023 के ऊपर, तो आप इस पे ध्यान देके चलिएगा। 3023 की क्लोजिंग आई है, या कल जैसे ही 3033 या 3040 को ब्रेक करेगा तो इसमें आपको एक अच्छी खासी मूव आती हुई दिखाई देगी। काफ़ी अच्छा इसने करेक्शन कर लिया, बहुत अच्छा जो है बॉटम फॉर्मेशन किया इसने, डबल बॉटम जो है बना लिया 250 पे और वहाँ से जो है इसने स्ट्रेंथ जो है दिखानी शुरू की है। इसके बाद जो अगला स्टॉक है दोस्तों वो है इम्फेसिस। इम्फेसिस ने भी काफ़ी अच्छा जो है कंसल्टेशन किया है, कमिंग डे में रिजल्ट है। कल अगर ये 2601 के ऊपर होल्ड आउट करना शुरू करता है तो आप इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट जो स्टॉक है जो कि मोस्ट डिमांडेड स्टॉक होता है मार्केट का, रिलायंस भीष्म पितामह कह सकते हैं आप इसको। आज इसने काफ़ी अच्छी जो है रैली दी है, तो कल हो सकता है कि इनिशियली एक छोटा मोटा डिप देने की कोशिश करे। अगर कोई भी डिप देता है और डिप वो होल्ड हो जाता है तो देखिए इसने ब्रेकआउट कर लिया है। अब जब तक ये 2720 के ऊपर होल्ड है तब तक आपको इसमें लॉन्ग करना है, लेकिन ऊपर अगर आप लॉन्ग करते हैं तो मोमेंट क्लियर होने के बाद ही कीजिएगा, अदरवाइज डिप मिलता है तो वहाँ पे लॉन्ग कीजिएगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं अपने डिजिटल ऑप्शन चैन पे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी की। निफ्टी के देखिए आईटीएम में देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे अब कॉल बाइंग, शॉर्ट कवरिंग जो है ये दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं और दूर की ओटीएम पे जो है पुट की राइटिंग है पुट साइड में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनसाइड, जहाँ पे ज़्यादा पोजीशन दिखती है तो मैक्सिमम हमें शॉर्ट कवरिंग ही दिखाई दे रही है। कॉल की बाइंग जो है नियर आईटीएम से ओटीएम पे जो दिखाई दे रही है, अभी डीप आईटीएम पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा आई है और पुट राइटिंग आई है, यानी कि साइन है कि अभी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है। अभी बाइंग जो है बहुत ज़्यादा क्लियरली तरीके से नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी बाइंग है वो ओटीएम पे भाई आपको पता है कि मैक्सिमम रिटेलर करते हैं। जब तक आईटीएम पे बाइंग नहीं आएगी तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। यहाँ पे देखिए पुट में जो है पुट में राइटिंग आ चुकी है आईटीएम पे, तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बाहर जो है राइटिंग भी अवेलेबल है, ये भी हमें थोड़ा सा समझ के जो है चलना होगा। और टोटल दूर देखेंगे तो 13 लाख के करीब जो है कॉल वाई और 15 लाख के करीब जो है पुट वाई। सो अब जो डेटा है वो चेंज हो चुका है, पहले डेटा बेयरिश था, अब डेटा जो है यहाँ पे बुलिश हो चुका है। ये एक मार्केट के लिए अच्छा साइन है। मैक्सिमम जो पोजीशन हुई है अभी शॉर्ट कवरिंग के तौर पे हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के देखिए, बैंक निफ्टी में देखेंगे अगर डीप आइटम पे तो यहाँ पे आपको कॉल शॉर्ट कवरिंग और कहीं कहीं बाइंग और ज़्यादा जो है कॉल शॉर्ट कवरिंग ही दिखाई दे रही है। पुट की राइटिंग सेम उसी तरीके से निफ्टी की तरफ से आई हुई है। इसके बाद हम नियर आईटीएम पे आते हैं जहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन बनती है, तो कॉल की शॉर्ट कवरिंग और कॉल की बाइंग सेम उसी फेज में दिखाई दे रही है निफ्टी के फेज में। हालांकि यहाँ पे पुट की राइटिंग आ गई है आईटीएम पे, ये अच्छी बात है मार्केट के सपोर्ट के लिए। और इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ भी जो है कॉल राइटिंग। इसके बाद यहाँ पे टोटल ओआई के तौर पे देखेंगे तो 29 लाख के करीब जो है आपका कॉल सेलर एंड 25 लाख के करीब आपका पुट सेलर। सो अभी भी जो है 4 लाख के जो है कॉल सेलर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि रिस्क लेके अपनी पोजीशन को
ओपन किए हुए हैं, तो इनके ऊपर हमें ध्यान देना है। रेजिस्टेंस के तौर पे देखिए तो 45,500 पे ही ज़्यादा ओआई है 171 की, और अगर हम पुट साइड से देखेंगे तो सेम यहीं पे ओआई ज़्यादा है 45,500 पे, यानी कि यही वो लेवल है जो डिसाइड करके देगा कि हमें लॉन्ग रहना है कि शॉर्ट। यानी कि अगर आप 520 45 के ऊपर बनना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आएगी और वो उसको लिफ्ट करेगी। अगर आप 500 के नीचे हैं तो जो कॉल सेलर हैं उनके पास स्ट्रेंथ रहेगी, वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए जो मेक एंड ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी में 45,500 का है, इसको मार करके चलना है। यही जो हमें कल की दिशा जो है दिखाएगा, और आराम से सस्टेन होने के बाद ध्यान से समझ के एंट्री करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कूल माइंड से ट्रेड कीजिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको सीखना है टेक्निकल तो नेक्स्ट जो बैच है ऑफर के साथ 10 फरवरी से, उसको ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।